वसल्लम की अदायगी की चादरे ततहीर के साए तले थोड़ी देर के लिए और आप अपने जिद्दोजहद और अपने कदो काविश के वजूद को आराम के खेमे के हवाले कर कर तरोताज़ा होकर मदीना शरीफ की सरहदों से गुफ्तगू करने का इरादा लेकर के आने वालों, नबी की मोहब्बत को अपने दिल में महफूज करके आने वालों, अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी किस्मतों पर कुर्बान जाइए, आप अपने नसीबे पर कुर्बान जाइए कि आप किसी दुनियादार की महफिल में बैठे हुए नहीं हैं, बल्कि आप तो आमना के लाल अहमद मुख्तार की महफिल में बैठे हुए हैं। ये वो महफिलें हुआ करती हैं जिसमें बैठना भी इबादत हुआ करता है, सुनना भी इबादत हुआ करता है, देखना भी इबादत हुआ करता है। अब मुझे एक बार जरा बताएं, बेदारी का सबूत है, आप तैयार हैं हज़रत को सुनने के लिए? हाथों को उठाकर बताएं, जरा मोहब्बत से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को फजा में रहकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज से तकरीबन 80 साल पहले नवाबाने हैदराबाद के जो उस्ताद कहलाते हैं, फसीहुल मुल्क का जिन्होंने खिताब पाया है, अब्दुल जलील मालिकपुरी ने एक शेर कहा था, लब पर जिस्तम मेरे नामे शहे बथा आया। जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। लब पर जिस्तम मेरे नामे शहे बथा आया, उम्रे रफ्ता पलट आई के मसीहा आया। लब पर जिस्तम मेरे नामे शहे बथा आया, उम्रे रफ्ता पलट आई के मसीहा आया। जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया। जिस कदर चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया। जब यही काफिया और रदीफ इलाहाबाद की सरजमीन पर पहुंचता है तो राज इलाहाबादी कहते हैं, मैं कदा झूम उठे दश्त में मीना आया। जामे वहदत लिए जब शाहे मदीना आया, और आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं सावन का महीना आया। आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं सावन का महीना आया। अब एक शेर सुन ले, उसके फौरन बाद हजरत की तकरीर होगी। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। अगर बात सच्ची है, शेर अच्छा है, तो मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बैठे हुए हैं, मैं इनकी अजमतों की उंगलियों को झूमकर ये शेर आपकी समातों की राजधानी पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी आखिरी निजामत का आखिरी शेर है, मोहब्बतों से इस्तेमाल कर ले। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी, मेरे घर की मलका भी बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। वरना ये नाचीज, अगर ये तमाम तर उलमाए किराम की कदम की मिट्टी ही इस नाचीज को मिल जाए तो मेरे लिए यही काबिल शर्फ है। लेकिन इनकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये खामोश रहे तो मोहब्बत कहे या रसूल अल्लाह। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, माँ के जैसे हाथों की रोटियां नहीं होती। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, माँ के जैसे हाथों की रोटियां नहीं होती। मोहब्बत कई तरह की होती है, लेकिन जो माँ की मोहब्बत हुआ करती है वो सच्ची मोहब्बत हुआ करती है। अब जो माँ से मोहब्बत करते हैं वो खामोश नहीं बैठ सकते। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, सब खफा हो जाएं लेकिन माँ खफा होती नहीं। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, सब खफा हो जाएं लेकिन माँ खफा होती नहीं। और हमने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की बासी तो हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं है। हमने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की बासी तो हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। आपने अम्मा के ताल्लुक से तो शेर सुनी ही होंगे, लेकिन आमिल रज़वी अब्बा के नाम पर 4 मिसरे देना चाहता है। जो अपने वालिद से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो नौजवान खामोश नहीं बैठ सकता। अब शेर सुन ले, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। मौलाना शाहिद साहब शेर देखें इसाक भाई, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, और बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए,
बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच कर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच कर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बस हजरात, इसी जज्बे के साथ मैं अपनी निजामत के चैप्टर को यहीं पर क्लोज करता हूँ। बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम की डोर को आगे बढ़ाते हुए आपकी पाकीज़ा समातों की दहलीज तक, आपके मोहब्बत भरी दस्तरखान पर मुल्के आज़म हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिनकी तकरीर को आपने नेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए सुना होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस अजीम खतीब को आप फेस टू फेस मुलाकात करेंगे, जिससे मेरी मुराद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बाकमाल पढ़े लिखे खतीब से आपकी मुलाकात करवा दे, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौजू, जिस टॉपिक का वो इंतखाब करते हैं उसका हक अदा कर देते हैं। अगर भी आप देखेंगे, अगर तकरीर हक व सदाकत पर होने लगे तो आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक की याद आने लगेगी। अगर तकरीर इश्क रिसालत पर होने लगे तो आपको हुजूर आला हज़रत याद आने लगेंगे। अगर तकरीर इश्क रिसालत पर होने लगे तो आपको हुजूर आला हज़रत याद आने लगेंगे। अगर तकरीर तकवा व तहारत पर होने लगे तो आपको मुफ्ती आज़म हिंद याद आने लगेंगे। उस खतीब से आपकी मुलाकात करवा दे जिससे मेरी मुराद माहिर इल्म फन, माहिर इल्म दरसियात, तलीकुल लिसान, खतीबुल बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ीशान मजहरी बरेली शरीफ यूपी हिंदुस्तानी की आमद हो रही है। आइए हज़रत का वेलकम इस्तकबाल नारे तकबीर की सदाओं में कर ले। मेरी आवाज से आवाज मिलाकर नारे का जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसी आज़म, नारे हैदरी, नारे तकबीर।